मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देखकर हैरान हो गए, दुश्मन ये देखकर हैरान हो गए। रखा जब मेरे नबी ने दुनिया में कदम, रखा जब मेरे नबी ने दुनिया में कदम, तो पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए, तो पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि तमामी हज़रात शादो आबाद होंगे। अल्लाह तबारक व ताला हम सारे मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ो आमान में रखे। दोस्तों इस खूबसूरत बयान को सुनकर आप तमामी हज़रात अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं। आइए सुनते हैं कुरान व हदीस की रोशनी में सैयद अमीनुल कादरी साहब से। इंसान गुनाह के लिए पैदा नहीं हुआ, इंसान आवारगी के लिए पैदा नहीं हुआ। मछली पानी के लिए पैदा हुई तो पानी से अलग होती है तो तड़पती है। तो इंसान किसके लिए पैदा हुआ? इंसान अल्लाह की इबादत के लिए पैदा हुआ। जब इंसान इबादत करने की बजाय अल्लाह की नाफरमानी करता है तो अल्लाह उसको बेचैन कर देता है, बेकरार कर देता है, उसके अंदर तड़प पैदा कर देता है। और फिर हम अपनी बेचैनी के इजाले के लिए, अपनी बेचैनियों को दूर करने के लिए कभी तावीज़ हासिल करने की कोशिश करते हैं। बड़ी माजरत के साथ, मैं तावीज़ का मुखालिफ आदमी नहीं हूँ, लेकिन गुनाह करके जिनके दिल बेचैन हुए, तावीज़ कभी उनके दिलों को सुकून नहीं पहुंचा सकता, तावीज़ कभी उनके दिलों को करार नहीं पहुंचा सकता। आज कौन सा वो गुनाह है जो अपनी जिंदगी में मौजूद नहीं? हम गुनाहों के डगर पर चल नहीं रहे हैं, बल्कि हम गुनाहों के दलदल में फंस चुके हैं। अल्लाह अकबर। और फिर इसका अंजाम बड़ा भयानक है। कौन कौन से गुनाह का जिक्र किया जाए और कितने गुनाहों का जिक्र किया जाए? कौन सा वो इंसान है जिसने अपने आप को गुनाहों से बचा रखा है? बड़ी माजरत के साथ, जो नेक कहलाते हैं वो भी गुनाहों में मुब्तला हैं, और जो गुनहगार कहलाते हैं उनके तो गुनाहों का हाल ही कुछ अजीब है। अल्लाह अकबर। आइए आपको बताऊं, गुनाह कोई भी हो वो इंसान को रुस्वा ही करेगा, गुनाह कोई भी हो वो इंसान को जलील ही करेगा। एक मर्तबा का वाकया है, एक काफिला जो है वो हज के लिए रवाना हुआ, और जब काफिला हज के लिए रवाना हुआ तो एक शख्स का इंतकाल हो गया। अब आप अंदाजा करें, सफर हज में अगर किसी का इंतकाल हो, उससे बड़ा खुशनसीब कौन हो सकता है? इसलिए कि जो सफर हज में इंतकाल करता है, हदीस पाक में आता है कि अल्लाह क़यामत तक उसका हमशक्ल एक फरिश्ता पैदा कर देता है जो हर साल उसकी तरफ से हज अदा करता है, और उसका सवाब उसको मिलता है जो सफर हज में इंतकाल कर गया। बहुत बड़ी शहादत है हज के सफर में मरना, लेकिन सफर हज है और सफर हज में एक बंदे का इंतकाल हो गया है। उसके बाद लोगों ने सोचा, इसलिए कि आज के दौर की तरह लोग फ्लाइट से तो नहीं जाते थे, जहाज़ों में भी लोग बहुत कम जाते थे। अक्सर खच्चरों का सफर, घोड़ों का सफर, पैदल सफर लोग मिलजुल कर काफिलों की शक्ल में किया करते थे। अब चूंकि मक्का दूर था, मक्कतुल मुकर्रमा दूर होने की वजह से वो लोग सोचते कि चलो यहीं पर कब्र खोद करके इस बंदे को दफन कर देते हैं और फिर अपना सफर आगे बढ़ा लेते हैं। जैसे उन्होंने कब्र खोदी, उसमें बड़े बड़े सांप और अजदहे नजर आए, उन्होंने कब्र वहां पर छोड़ दी। उसके बाद दूसरी जगह कब्र खोदी, वहां भी यही हाल हुआ। उसके बाद तीसरी जगह कब्र खोदी, वहां भी यही हाल हुआ। इसी तरह वो बहुत परेशान हुए। अब लाश को उन्होंने वही रखा और एक बहुत बड़े बुजुर्ग को उन्होंने तलाश किया। जब तलाश करके उनसे कहा कि ये बंदा हज के लिए निकला, सफर हज में इसका इंतकाल हुआ, अब हम इसको जहां दफन करना चाहते हैं वहां से बड़े सांप और अजदहे निकल आते हैं। तो उन्होंने फरमाया, अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, अगर पूरी रूए जमीन भी इसकी कब्र की नीयत से खोदोगे तो वहां पर यही होगा जो तुमने देखा। तो कहा उसकी वजह क्या है? कहा उसकी वजह ये है कि जब ये नापतोल करता था तो नापतोल के अंदर कमी किया करता था, इसलिए सफर हज में मरने के बाद भी अज़ाब कब्र इसका इंतजार कर रहा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप अंदाजा फरमाएं
गुनाह कोई भी हो वो इंसान को जलील ही करता है। एक कफन चोर ने एक बुजुर्ग के हाथ पर तौबा की और तौबा करने के बाद जब वो तौबा कर चुका तो बुजुर्ग ने फरमाया, ये बताओ कि जब तुम कफन चोर थे, तुम लोगों का कफन चुराते थे, तो ये बताइए कि उस वक्त तो तुमने जब लोगों की कब्रें खोदी तो कितनों की खोदी? तो कहा मैंने तो सैकड़ों की कब्रें खोदी और कफन निकाला। तो कहा सच बताना, तुमने सब मुसलमानों की खोदी? कहा वो सब के सब मुसलमान थे। तो कहा कितने मुसलमान थे जिनकी कब्रों के अंदर उनका चेहरा किबले की तरफ और काबे की तरफ था? उस कफन चोर से उस अल्लाह के वली ने पूछा, अगर आप दुनिया के अंदर इस तसव्वुर के साथ रहते हैं कि हमें यहां से जाना नहीं, तो जो चाहो करो, और ये वो हकीकत है कि दुनिया से जाना है, हक है। इसका इनकार काफिर भी नहीं करते, इसका इनकार मुनाफिकीन भी नहीं करते। दुनिया का कोई इंसान जिसकी अकल है वो कभी नहीं कहेगा कि दुनिया से नहीं जाना है। हर मजहब के लोग, हर मसलक के लोग, हर मकतबे फिक्र के लोग यही कहते हैं कि दुनिया से एक दिन जाना है। ऐ जाने वालों, और जब जाने पर यकीन है, अपने कंधों पर कभी दादा को उठा कर ले गए, अपने कंधों पर कभी बाप को उठा कर ले गए, अपने कंधों पर कभी दोस्तों अहबाब को उठा कर ले गए। ऐ सबको उठा कर कंधों पर ले जाने वालों, एक दिन तुम्हें और मुझे भी ले जाया जाएगा। लेकिन सुनो सुनो और दिल के कानों से सुनो, माँ के पेट की लज्जतें उठाकर दुनिया के अंदर आने वालों, एक दिन कब्र के पेट की भी लज्जत उठानी होगी। अमाल अच्छे हैं तो ठीक है, वरना हाल क्या होगा? उस कब्र में केसी नहीं है, उस कब्र में अल्लाह अकबर लाइट नहीं है, उस कब्र में बिस्तर नहीं है, उस कब्र में उजाला नहीं है। ये कहानी किस्सा नहीं, अभी आज ही के दिन की बात ले लो। अहमदाबाद में मैं हूँ और अल्लाह अकबर, दोपहर में जब ज़ोहर की नमाज के लिए बाहर निकले हैं तो अल्लाह अल्लाह हालत ये हुई, बल्कि असर की नमाज का हाल भी यही था। और अभी भी गर्म हवाएं चल रही है, हालांकि सूरज गुरूब होने को घंटों हो चुके। मैं सोचता हूँ या अल्लाह, जब दुनिया की गर्मी का ये आलम है तो कब्र की गर्मी का आलम क्या होगा? न वहाँ पंखे हैं, न वहाँ लाइट है, न वहाँ एसी है। कब्र ठंडी होगी किसकी? तुम्हारे खूबसूरत चेहरों को देखकर कब्र ठंडी नहीं होगी, तुम्हारा नसब देखकर कब्र ठंडी नहीं होगी, तुम्हारी डिग्रियां देखकर कब्र ठंडी नहीं होगी। हाँ हाँ, जिसने मुस्तफा जाने रहमत की आंखों को ठंडक पहुंचाई होगी उन्हीं की कब्रें ठंडी होगी। वरना अल्लाह अकबर, जो मुस्तफा जाने रहमत की आंखों को ठंडक न पहुंचा सका, यहाँ तो खूब ऐश किए, यहाँ तो खूब अय्याशियां की, यहाँ तो खूब आवारगी की, यहाँ तो खूब मनमानी की, लेकिन कब्र का हाल क्या होगा? और कब्र से कहीं भाग कर जा नहीं सकते। न बेटे पंखा झलने आएंगे, न बहुएं पंखा झलने आएगी, न बीवी पंखा झलने आएगी। जरा तसव्वुर तो करो, ये गर्मी का मौसम देखकर थोड़ा सोचो तो सही। जब जमीन के अंदर जाओगे और वो गर्मी झुलसा रही होगी, वो गर्मी तड़पा रही होगी, ऊपर से अंधेरा, फिर अल्लाह का अज़ाब, फिर खुदा की नाराजगी, हमारा हाल क्या होगा? इसलिए अल्लाह ने मौका दिया है, थोड़ा गौर तो करो। उस बुजुर्ग ने पूछा कि तूने सैकड़ों लोगों के कफन चुराए, सैकड़ों कब्रें खोदी, तूने कितने मुसलमानों के चेहरों को किबले की तरफ देखा, सच बता। तो उसने कहा, हजरत मैंने अगर 100 कब्रें खोदी तो 99 लोगों का चेहरा किबले से फिरा हुआ था और एक का चेहरा काबे की तरफ, यानी 100 में से एक। तवज्जो कर, गौर से सुने दोस्त, 100 में से एक बंदे का चेहरा किबले की तरफ था और 99 लोगों का चेहरा किबले की तरफ नहीं था। उस बुजुर्ग ने अपने उस्ताद को खत लिखा और खत लिख करके पूछा, हजरत ये बताइए कि लोगों के चेहरे किबले से क्यों फिरे होते हैं? तो उसके उस्ताद ने जवाब दिया, जब दुनिया में लोग सुन्नत के खिलाफ काम करते हैं, रसूलुल्लाह की जो सुन्नत है उसके खिलाफ काम करते, यानी बिदतों को रिवाज देते और सुन्नतों पर अमल नहीं करते, तो मरने के बाद उनके चेहरे किबले की तरफ नहीं रहते बल्कि किबले से फेर दिए जाते। अगर हुजूर की सुन्नत के खिलाफ कोई काम किया, जैसे मिसाल के तौर पर एक मिसाल देता हूं,
ٹوپی پہننا یا امامہ پہننا حضور علیہ السلام کی سنت ہے، جی بالکل، اس پر تمام مکاتب فکر کے لوگ متفق ہیں۔ اب اگر کوئی ننگے سر گھوم رہا ہے تو خلاف سنت کیا، ٹھیک۔ اب خلاف سنت کیا تو وہ بزرگ کہہ رہے ہیں کہ قبر میں اس کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہوگا۔ اب سوچے، مرنے کے بعد اس کا منہ قبلے کی طرف نہیں ہوگا۔ اب اور بھی سنتیں آپ لے لیں، اور سنتیں، بہت ساری سنتیں، آپ کو سب پتہ ہے کہ سنتوں کا تذکرہ کیا کریں، لیکن آپ مجھے بتائیں جو سنت کے خلاف عمل کرے قبر میں اس کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہوگا۔ دوستو، بہت ہی خوبصورت انداز میں قرآن و حدیث کی روشنی میں سید امین القادری صاحب فرما رہے تھے، بتا رہے تھے ہم سب کو چاہیے کہ ان باتوں پر عمل کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سارے مسلمانوں کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت مصطفیٰ پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، سیرت مصطفیٰ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، علماء کرام کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سارے مسلمانوں کو نماز پنج گانا پابندی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ پسند آئی ہوگی۔ تو دوستو، اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، اور دوستو روزانہ علماء کرام کے بیانات کو سننے کے لیے، نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سننے کے لیے، دینی مسائل کو جاننے کے لیے دوستو آپ ہمارے یوٹیوب چینل احمدی آفیشل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ دوستو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔